बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, उसी तरह जिस तरह हमने पुराने क्वेश्चन किया ना 4 5 हमने कर लिया। इस बार में क्या है, क्वेश्चन को हल करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, डिवीजन मेथड से भी। मतलब एक क्वेश्चन होगा उसको फैक्टराइज भी करना होगा, डिवीजन मेथड से भी हल करना होगा। दोनों तरीकों से आपने क्या करना होगा, हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते देखो। 6 देखो, 625 डिवाइडेड बाई 641। तो सबसे पहले हम किस से करेंगे, उसके फैक्टराइजेशन के तरीके से करेंगे, फिर इसी सवाल को डिवीजन के तरीके से। इसका फायदा क्या है, अगर आपने फैक्टराइजेशन के तरीके से सवाल को हल किया तो जो भी आंसर आ गया, देखो हमारे पास आंसर क्या गया 25 और 29। देखो जो भी फैक्टराइजेशन के जरिए से जो आंसर आ जाएगा वही डिवीजन के तरीके से भी वही आंसर आता है। तो कोई भी मतलब दोनों तरीकों से आपके आंसर क्या होगा, एक जैसे होगा। जब आप फैक्टर बनाओगे ना तो आपको हिंट मिलता जाएगा, आपको क्या है एक अंदाजा हो जाएगा कि डिवीजन का तरीका हम किस तरह करेंगे। तो डिवीजन का तरीका आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाएगा। जब आप फैक्टर का तरीका करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, पहले फैक्टर वाला तरीका करो, बाद में कौन सा तरीका करो, डिवीजन वाला। तो पहले आपने फैक्टराइजेशन वाला तरीका करना है। जब आप फैक्टराइजेशन वाला तरीका करोगे तो उस फैक्टराइजेशन के तरीके से आपको क्या है एक इशारा मिल जाता है, अंदाजा मिल जाता है कि आंसर क्या है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो दूसरा क्या है, फिर डिवीजन मेथड आपके लिए क्या बन जाता है, आसान। अब किस तरह देखो मैं समझाता हूँ। अब क्या है 625 डिवाइडेड बाई 841। सबसे पहले 625 आखिर में 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसके टेबल में आता है, ये जब 5 आ जाए तो ऑलमोस्ट ये 625 हमें पता है किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में। तो देखो 5 1 जार 5, एक बचेगा, इसको देंगे क्या बन जाएगा 12, 12 बन जाएगा। तो 5 2 जार 10, दो बचेगा, इसको देंगे क्या बन जाएगा 25, 5 5 जार 25। अब देखो फिर से 125 5 के टेबल में आता है, 5 2 जार 10, टू 10 10, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 5 5 जार 25। देखो जब दो इसको देंगे तो ये 5 क्या बन जाएगा 25। अब देखो फिर से 25 आ गया तो 25 किसके टेबल में आता है 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब देखो दो फाइव जब हमारे पास क्या है फैक्टर्स, ये 5 5 5 ये हमारे पास क्या है फैक्टर्स है। जब फैक्टर्स हमारे पास क्या है पेयर की फॉर्म में जाए, फैक्टर किसकी फॉर्म में आ जाए, पेयर्स की फॉर्म में। पेयर का मतलब क्या है, अगर फैक्टर आपको जोड़े की फॉर्म में आ जाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही। देखो 1 2 3 4, तो ये क्या है जोड़े की फॉर्म में। अब देखो 841। अब देखो ये किसके टेबल में आता है, कुछ ऐसे नंबर आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो 4 में लिखता हूं ना, 4 किसका स्क्वायर है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 ज़रब है 2। अगर मैं लिखूं 49, 49 किसका स्क्वायर है 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 ज़रब है 7, क्या बन जाएगा 49 बन जाएगा। तो कुछ इस तरह नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो आपने क्या है वो छोटे नंबर टेबल वगैरह में नहीं आता है, तो आप यूज वो बड़े टेबल में आता है, आपने उसके परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है। किस तरह देखो 841, अगर मैं 29 को 29 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 841। तो 29 वन जार 29। अब फैक्टर बनाने देखो 2 5 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर से उसी तरह नीचे क्या है 2 दफा 29, 1 2, तो 29 ज़रब है 29, आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो जब 2 5 होगा उसको हम किस तरह लिखेंगे 5 स्क्वायर, फिर से 2 5 किस तरह लिखेंगे 5 स्क्वायर, नीचे 2 29 किस तरह लिखेंगे 29 का स्क्वायर। तो अंडर स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा खत्म। तो 5 ज़रब 5, नीचे क्या बचा 29, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 5 5 जार 25, मैंने क्या लिखा है 29, तो 5 5 जार 25 और नीचे क्या है 29, तो ये हमारा क्या बना आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को जब आप डिवीजन के तरीके से करोगे आपको बहुत सारा आपका आंसर यही आना चाहिए। आपको एक हिंट मिल जाता है, इशारा मिल जाता है। देखो किस तरह 625 देखो, अब 625 देखो, अब देखो 625 का हमारे पास आंसर क्या गया, ऊपर वाला आंसर 625 का है, नीचे वाला आंसर किसका है 841 का। तो यहाँ पर भी आपके साथ क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। 625 की केस में आपके साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए 25। 841 की केस में यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए 29, क्योंकि 841 का आंसर क्या आ रहा है 29 आ रहा है, और 625 का आंसर क्या आ रहा है 25। तो ऊपर आपने क्या लिखना होगा 25, ऊपर 25 आना चाहिए। देखो किस तरह 625 आपने सबसे पहले जोड़े बनाने हैं, राइट हैंड साइड से अपने जोड़े स्टार्ट करने हैं, या जहां पर नंबर खत्म हो जाए वहां से अपने जोड़े स्टार्ट करने। तो 2 और 5 एक जोड़ा और 6 सिंगल। अब देखो यहां पर मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए या 6 के करीब आ जाए, तो किस से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ज़रब 2 क्या बन जाएगा 4, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ज़रब 3 क्या बन जाएगा 9, बढ़ जाएगा।
तो 2 ज़रब 2, यहाँ पर जो नंबर लिखा ऊपर उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 ज़रब 2 क्या बन जाएगा 4। तो 6 से 4 निकालो, क्या आंसर आएगा 2। दूसरे वाले जोड़े को क्या करना है नीचे उतार देना है। देखो पहले मैंने 2 लिखा, अब मैंने क्या लाना है 5। देखो मुझे अंदाजा मिल रहा है कि मैंने जो नीचे नंबर लिखना होगा वो क्या लिखना होगा 5। किस तरह देखो 2 को मैंने नीचे लाना है, एक नंबर है ना तो डबल करना होगा, 2 में क्या प्लस करना होगा 2, तो 4 बन गया। अब मैं 4 के साथ कैसा नंबर लिखूं कि 225 आ जाए या 225 के करीब आ जाए। मुझे अंदाजा देखो मिल रहा है कि मेरा पहला आंसर क्या है 25। 2 तो चला गया, अब मैंने क्या लिखना होगा 5। 4 के साथ क्या लिखना होगा 5, तो 4 के साथ मैंने क्या लिखा 5। तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा, तो मैं 45 को 45 को 5 से मल्टीप्लाई भी करना, तो 45 ज़रब 5 क्या आंसर आएगा 225। तो हमारे पास 225 माइनस 225 आंसर क्या है 0। देखो डिवीजन के तरीके से 625 का आंसर भी 25 आ गया, फैक्टर के तरीके से भी 625 का आंसर क्या गया था 25। अब देखो उसी तरह इस क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है नेक्स्ट 841। तो आपने जोड़े बनाने हैं, जहां से नंबर खत्म हो गया या आप इस तरह कह सकते हो राइट साइड से अपने जोड़े स्टार्ट करना है। तो 41 एक जोड़ा बना, 8 सिंगल। अब देखो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए। देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा 4, 3 से 3 मल्टीप्लाई करूंगा 9, तो 8 से बढ़ गया, इसका मतलब क्या है मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 यहाँ पर लिखा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 2 जार 4, 8 से 4 निकालोगे 4 बचेगा, ये जोड़ा क्या करोगे नीचे उतारोगे, तो 441। अब देखो मैं यहाँ पर 2 को नीचे उतारूंगा किस तरह डबल करके, प्लस 2 इसमें जमा करना होगा, तो क्या बन जाएगा 4। अब 4 के साथ मैं कैसा नंबर लिखूं कि 441 आ जाए। देखो 9, क्यों देखो मैंने 9 लिखा, आप किस तरह डायरेक्ट बता सकते, क्योंकि जो हमारे पास 441 का आंसर क्या आ रहा था 29। तो देखो 2 तो आ गया, अब 2 के बाद क्या लिखना होगा 9, तो मैं यहाँ पर 4 के साथ क्या लिखूंगा 9। देखो मुझे अंदाजा हो रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 9, तो 44 के साथ क्या लिखूंगा 9, तो ये क्या बन जाएगा 49। जब मैंने 9 लिखा 4 के साथ, तो ये क्या बना 49, और इसको मल्टीप्लाई भी किस चीज से करूंगा 9 से करूंगा, 49 9 441, तो 441 माइनस 441 क्या आंसर आएगा 0। आंसर इसका भी क्या आ गया 29। दोनों तरीकों से देखो आंसर 25 और 29, 25 और 29, दोनों तरीकों से आंसर एक चीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते देखो 4 5 4 7 6 5 7 7 6। देखो पहले पर आते, पहले फैक्टराइज करते, आखिर में इवन नंबर आ रहा है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 5 एक बचेगा, इसको देंगे ये क्या बन जाएगा 14, क्या बन जाएगा 14, 2 7 जा 14 क्या बन जाएगा 2 7 जा 14। अब यहाँ पर 7 है, 2 3 जा 6, एक बचेगा, इसको देंगे ये क्या बन जाएगा 16, 2 8 जा 16। फिर से आखिर में इवन नंबर में किस में डिवाइड होगा 2 पे डिवाइड होगा, तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक बचेगा, तो एक इसको देंगे क्या बन जाएगा 13, 2 6 जा 12, यहाँ पर 13 है, एक बचेगा, इसको देंगे क्या बन जाएगा 18, 2 9 जा 18। अब आखिर में 9 आ रहा है, तो देखो 1339, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो छोटे टेबल में नहीं, आपने जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना तो आपने घर जाकर क्या करना होगा प्रैक्टिस करना है, इसका क्या करना है प्रैक्टिस करना है। तो 1339 किसका स्क्वायर है 37 का स्क्वायर है। जब आप 37 को किस से मल्टीप्लाई करोगे 37 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या आएगा 1369, 1300 क्या आएगा 69, 1369। तो 37 को जब मैं 37 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 1369, 37 एकम 37। देखो जोड़े आ रहे हैं, यानी 2 का जोड़ा 37 का जोड़ा, तो हमारा आंसर बिल्कुल से। अब दूसरे पर आते हैं, हमारे पास क्या है दूसरा 5 7 7 6, फिर से 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 जार सॉरी 2 2 जार, और यहाँ पर 5 है तो एक कैरी करेंगे, ये क्या बन जाएगा 17, 2 8 जार 16, एक बचेगा, इसको देंगे क्या बन जाएगा 17, तो 2 8 जार 16, एक बचेगा, इसको देंगे क्या बन जाएगा 16, 2 8 जार 16। फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है इवन नंबर जो तादाद आ रहा है, तो देखो 2 1 जार 2, फिर क्या है 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, बहुत आसानी से हल हो गया। फिर से आखिर में इवन आ रहा है तो किस पे डिवाइड होगा 2 पे डिवाइड होगा। देखो तो यहाँ पर ये वाला ना 2 7 जार 14, दो नंबर है ना 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। फिर से आखिर में इवन नंबर है किस पे डिवाइड होगा 2 पे डिवाइड होगा। देखो 2 3 जार 6, एक बचेगा, ये क्या बन जाएगा 12, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2। अब 369 फिर से परफेक्ट स्क्वायर है, छोटे टेबल में नहीं आता। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जब आप 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ क्या आएगा 361, क्या आएगा 361। तो 19 ज़रब है 19 को जब मैंने 19 से मल्टीप्लाई किया 361 है गया, 19 से कम 19। देखो जोड़े बन रहे यानी 2 2 2 2 फिर 2 19, हमारा आंसर बिल्कुल सही।
तो ऊपर वाला लिखेंगे 2 ज़रबे 2, फिर 37 ज़रबे 37, 2 ज़रबे 2 37 ज़रबे 37। नीचे देखो 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 4 2 है, देखो 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, फिर 2 19 है, 19 ज़रबे 19। तो 2 2 को मैं किस तरह लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। 2 37 को मैं किस तरह लिखूंगा, 37 का स्क्वायर। फिर से देखो नीचे 2 2 को मैं किस तरह लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। 2 2 को मैं किस तरह लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। 2 19 को मैं किस तरह लिखूंगा, 19 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसी वजह से हम बना रहे था कि स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। देखो अंडर रूट क्या है, ऊपर वाले पर भी मौजूद है, नीचे वाले पर भी मौजूद है, तो सबका स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा, खत्म। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 2 ज़रबे 37, नीचे क्या बचा, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 19। तो 2 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 74। 2 ज़रबे 2 ज़रबे 19, आंसर क्या आएगा, 76। 2 को 37 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है अरसलान, आप चेक करो। देखो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, 37 ज़रबे 2, हाँ 7 1 7 7 2 14, एक यहाँ पर 2 3 6 7, तो आंसर क्या है, सही है। तो 74 डिवाइडेड बाय 76, सही आंसर सही। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, अब देखो हमें अंदाजा मिल गया कि 74 और 76, अब आंसर आ गया। तो यहाँ पर डिवीजन के तरीके से भी यही आंसर आएगा। तो डिवीजन के तरीके से इसी क्वेश्चन को करते हैं। 5 4 7 6 जोड़े स्टार्ट करते हैं, 7 6 एक जोड़ा बना, 5 4 दूसरा जोड़ा। अब ऐसा नंबर दोनों के 54 आ जाए, 54। तो देखो 7 7, हाँ अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आ जाएगा, 36। अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आ जाएगा, 49। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आ जाएगा, 64। तो 64 54 से बढ़ गया, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7। 7 को यहाँ पर लिखूंगा तो 7 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 49। 7 से 49 निकालोगे, आंसर क्या आएगा, क्या 5 बचेगा। दूसरे जोड़े को क्या करोगे, नीचे उतारोगे, 76 को नीचे उतार, तो 576। 7 को नीचे उतार देना है, इसको सिर्फ क्या करना होगा, डबल, 7 + 7 14। अब 14 के साथ में कौन सा नंबर लगाओ कि 576 आ जाए, 576। अब मुझे पहले से अंदाजा हो कि मैंने ज्यादा सोचना नहीं कि यहाँ पर 3 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, तो मैंने प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी के फ्रैक्चर के तरीके से क्या है, 7 के बाद क्या लगाना है, 4। तो अगर मैं 14 के साथ 4 लगाऊंगा तो मेरे पास बिल्कुल क्या आ जाएगा, 776 आंसर आएगा। किस तरह, देखो 14 के साथ मैंने क्या लगाया, 4, हाँ तो मैं 144 144 को 4 से मल्टीप्लाई भी क्या करूंगा, जो नंबर लिखा पूरे नंबर को उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 144 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, 576 माइनस 576 आंसर सी। तो क्या देखो डिवीजन के तरीके से भी आंसर क्या गया, 74, फैक्टर के तरीके से भी आंसर क्या गया, 74। अब दूसरे को होते हैं 5 7 7 6, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, सही है। अब देखो फिर से 57 है, तो देखो 57 क्या है, अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बढ़ जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 यहाँ पर लिखा तो 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 7 7 49, तो 57 से 49 निकालोगे क्या बचेगा, 8। फिर से दूसरी जोड़ी तो क्या करोगे, नीचे उतारोगे, तो 876 बना। तो आप 7 को जब नीचे उतारोगे तो आप क्या करोगे, 7 में डबल करोगे, 7 में प्लस करोगे, तो 14 बन गया। अब 14 के साथ कौन सा नंबर में लगाओ कि 876 आ जाए, हाँ अब देखो 6 लगाऊंगा, मेरे साथ क्यों 6 लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि 776 इसका आंसर आ रहा है, 7 तो आ गया ना। देखो अब 7 के बाद मैंने क्या लगाना होगा, 6, क्या लगाना होगा, 6। तो मैं 14 के साथ क्या लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा, और 146 को 6 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो 146, हाँ जरा बेचे क्या आएगा, 876, तो 876 माइनस 876 आंसर क्या आएगा। तो देखो 76 आ गया, 74, तो वही आंसर है, यानी 74 और 76, 74 और 76, 74 आ गया यहाँ पर 76। अब क्वेश्चन नंबर 3, 61504 क्या है, 62001 नीचे। अब आते हैं 61504, आखिर में इवन नंबर है, किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। देखो 2 3 6, अब देखो 6 के बाद क्या मौजूद है, 1, 1 2 के टेबल में आता है यानी 1 2 के टेबल में आता है यानी, हाँ 1 2 के टेबल में नहीं आता, नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 और 5 को एक साथ लेंगे, 2 नंबर को एक साथ लेंगे, क्या करेंगे, 2 नंबर को एक साथ। अगर आप 2 नंबर को एक साथ लोगे दरम्यान में, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना होगा, 0 लिखना है, क्या लिखना होगा, 0। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते, वो 2 नंबर को एक साथ तो लेते हैं मगर 0 नहीं लगाते। तो अगर आपने 2 नंबर एक साथ ले लिया तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर से डिवीजन करना पड़ेगा।
तो मैंने 15 को एक साथ लिया ना, तो 15 को एक साथ लेने का, अगर मैंने दो नंबर एक साथ लिए तो पहले मैं 0 लगाऊंगा। और दो नंबर क्यों मैंने एक साथ लिए, क्योंकि जो पहला नंबर है वो 2 के टेबल में आता ही नहीं, वो 2 से खुद क्या है, कम है। 1 क्या है, 2 से कम है, 1 क्या है, 2 से कम है। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 5 को एक साथ लूंगा, क्या करूंगा, एक साथ लूंगा। तो देखो पहले 0 लिखूंगा क्योंकि दो नंबर मैंने एक साथ लिखे, 1 2 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि इसी वजह से मुझे दो नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे। जब दो नंबर एक साथ लूंगा तो पहले 0 लिखूंगा। तो देखो अब 15 क्या है, 2 7 14, 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 15 के करीब क्या आ रहा है, 14, 2 7 14, एक बचेगा, इसको देंगे, ये क्या बन जाएगा, 10, 2 5 10, 2 2 4, फिर से इवन नंबर 2 के टेबल में आता है, 2 1 2 3 है, एक इसको देंगे, ये क्या बन जाएगा, 10, 2 5 10, 2 3 6, एक बचेगा, ये क्या है, 15, तो 2 7 14, एक बचेगा, इसको देंगे 12, 2 6 12, फिर से 2 के टेबल में 2 7 14, देखो क्या है। अब देखो जब आप पहले दो नंबर, देखो अगर आपने दरमियान में दो नंबर लिए तो आप 0 लगाओगे, अगर आपने पहले दो नंबर ले लिया तो 0 लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो अगर आप 0 लगाओ भी, देखो अगर मैं यहाँ पर 0 लगाऊं, नंबर से पहले 0 तो फजूल है, उसका लिखने का फायदा नहीं। अगर मैं लिखूं देखो 0 0 0 2 और सिर्फ 2 लिखूं, इसका कुछ फर्क है या नहीं। देखो 2 से पहले जितने 0 है ये 2 में काउंट नहीं होते, ये क्या है, वही 2 है, और ये क्या है 2, अगर मैं 2 के बाद 0 लगाऊंगा अब फर्क है, तो फिर 20 होगा। तो इसी वजह से दरमियान में अगर आप क्या है, नंबर क्या है, एक साथ लोगे तो फिर आपने दो नंबर को एक साथ लोगे तो 0 लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले दो नंबर एक साथ ले रहे हो, जिस तरह क्या है 1 5, मैं पहले क्या ला रहा हूँ, 15 ला रहा हूँ ना, क्योंकि 1 क्या है 2 के टेबल में तो नहीं आता है, 2 से कम है, तो मैं 1 5 को क्या करूंगा, एक साथ लूंगा, 1 5 को क्या लूंगा, एक साथ, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 अगर मैं यहाँ पर निकाल 7 से पहले उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, काम का नहीं होता है, तो इसी वजह से अपना टाइम जाया ना करो, लिखो ही ना। तो 2 7 14, एक बचेगा, ये क्या बनेगा 13, 2 6 12, एक बचेगा, ये क्या बन जाएगा 17, 2 8 16, एक बचेगा, इसको देंगे, क्या बन जाएगा 16, 2 8 16, फिर से 2 के टेबल में आएगा क्योंकि आखिर में इवन नंबर है, 2 3 6, एक बचेगा, ये क्या बनेगा 16, इसको देंगे 6, क्या बन जाएगा 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, फिर से 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 2, एक इसको देंगे 18 बन जाएगा, 2 9 18, 2 2 4, 2 2 4। अब फिर से आखिरी में जुफ्त आ जाते हैं तो 2 के टेबल में आएगा, अब 19 है ना, 2 9 18, एक बचेगा, इसको देंगे, क्या बन जाएगा 12, 2 6 12, 2 1 2। अब 961, फिर से देखो, ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर है, किसी टेबल में नहीं आता, क्या है टेबल में, टेबल में ना आने का मतलब ये है कि आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर आपने सिलेक्ट लिया, 2 सिलेक्ट कर लिया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब 961 परफेक्ट स्क्वायर है नंबर का, किसका, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, 31, अगर आपने 31 लिया तो 31 के साथ मल्टीप्लाई भी करेगा, तो आपके साथ आंसर क्या आएगा, 961, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 31 क्या आएगा, 961, तो 31 1 31। अब आते हैं इस साइड पर 60620001, अब ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 2 6। अब देखो मैं क्या है 2 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो मैं 2 और 0 को एक साथ लूंगा, 20 को एक साथ लूंगा। जब दो नंबर एक साथ लूंगा तो फिर क्या आएगा, 0 लगाऊंगा, पहले 0 लिखूंगा, बाद में इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो देखो 3 क्या है हमारे पास, क्या है 3 6 18, 3 6 क्या है 18, क्या बचेगा 2 इसको दूंगा, ये क्या बनेगा 20, 3 6 18, फिर क्या है हमारे पास 2 बचेगा, इसको देंगे, ये क्या बन जाएगा 21, क्या बन जाएगा 21, 3 7 21, समझ आएगा। फिर से 3 पे डिवाइड होगा, देखो क्या है 20, दो नंबर को एक साथ, क्योंकि 2 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 6 18, 2 बचेगा, ये क्या बनेगा 26, क्या बनेगा 26 बनेगा। फिर देखो 3 8 क्या है 24, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 इसको देंगे, ये क्या बनेगा फिर से 26, 3 8 24, 2 बचेगा, इसको देंगे, ये क्या बन जाएगा 27, 3 9 27। फिर से देखो 6 8 8, फिर से परफेक्ट स्क्वायर है, जब आप 83 को 83 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 6889, 6889, फिर से क्या है 83 1 83। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर लेना है, एक फिर कितने जोड़े हैं 2 के, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और 31 का एक जोड़ा, तो 2 जोड़े को मैं किस तरह लिखूंगा, 2 जोड़े स्क्वायर लिखूंगा, इसको किस तरह लिखूंगा स्क्वायर, इसको किस तरह लिखूंगा स्क्वायर, इसको किस तरह लिखूंगा स्क्वायर। अब देखो 2 3 है और 2 83 है, तो 2 3 को मैं किस तरह लिखूंगा 3 का स्क्वायर, और इसको किस तरह लिखूंगा 2 83 को 83 का स्क्वायर।
और ऊपर अंडर रूट, तो सब का स्क्वायर किसके साथ खत्म हो जाएगा, अंडर रूट, खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचेगा, 31, सॉरी 31, 2 देखो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3, 3 2 आ रहे हैं, मैंने कितने 2 लिखे हैं, ये क्या है 2 कम लिखा है, तो 2 31, आंसर क्या आएगा 248। अब देखो नीचे क्या है, 3 आंसर क्या आएगा 249, 249 आंसर आएगा, 1 2 3, 3 जोड़ा 2 है और 1 31। अब डिवीजन मेथड से करना है, बिल्कुल आसान, देखो 620001 पहला कौन सा है, 4 वाला है। अब देखो यहाँ पर 6 में अपने जोड़े पहले बनाने हैं, 0 और 4 एक जोड़ा बना, 1 और 5 एक जोड़ा बना, 6 अलग जोड़ा, सही, सिंगल, सॉरी ये जोड़ा नहीं है, 6 क्या है, सिंगल। अब 6 किसके टेबल में आएगा, देखो आपने अगर 2 सिलेक्ट करना है फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 2 जा 4। अब कौन अंदाजा किस तरह मिल रहा है, देखो 248 किसका आंसर है, 6150 का आंसर क्या है 248। तो पहले क्या आ रहा है 2, इस 2 का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर जो 2 लिखा ऊपर तो भी वही 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 4, 6 से 4 निकालोगे क्या बचेगा 2, दूसरा जोड़ा 1 और 5 को नीचे उतार देना है 215। अब 2 को नीचे उतारोगे डबल करके 2 + 2 क्या बन जाएगा 4। अब 4 के साथ मैं कौन सा नंबर लिखूं, देखो मैंने ज्यादा सोचना नहीं क्योंकि एक दफा क्या है यहाँ पर क्या आ रहा है 4, क्या आ रहा है 4, 2 के बाद क्या आ रहा है 4, तो मैं 44 के साथ क्या लिखूंगा 4, और 44 को मल्टीप्लाई भी किस चीज से करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 44 4 जार 176, तो 215 से 176 निकालोगे, 176 क्या बचेगा 39 बचेगा, 0 और 4 को क्या करोगे नीचे उतार दोगे। अब देखो 44 को जब आपने नीचे उतारना है किस तरह उतारोगे, इसमें क्या करोगे आखिरी वाला नंबर इसमें प्लस करना है, तो 44 में क्या प्लस करोगे 4 प्लस करोगे, तो 44 + 4 क्या बनेगा 48। यहाँ पर देखो आखिर में क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो मैं 48 के साथ क्या लिखूंगा 8, तो 488 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो आंसर क्या आएगा 3904 आंसर आएगा। तो ये क्या है बिल्कुल हमारे पास दोनों को 0 करोगे तो दोनों एक जैसा है, आंसर क्या जाएगा 0, तो 248 आंसर आ गया। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है 62001, अब नीचे क्या है 249, देखो मैंने किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्योंकि मुझे पहले अंदाजा हो गया, मैंने ज्यादा सोचना नहीं, 2 लिख लिया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4, 6 से 4 निकालोगे क्या बचेगा 2, दूसरा जोड़ा क्या करोगे नीचे उतार दो, देखो जोड़ा बनाना तो आता है ना, 0 1 एक जोड़ा बना, और उसी तरह 2 0 दूसरा जोड़ा बना, 6 क्या है सिंगल, 6 क्या है सिंगल। अब देखो 2 को नीचे उतारना है किस तरह करोगे डबल करके 4 बनेगा, अब 4 के साथ मैंने क्या लगाना होगा 4, क्योंकि मुझे पहले से आंसर पता है ना, तो 4 लिखूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 44 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 44 × 4 आंसर क्या आएगा हमारे पास ये 176, क्या आएगा 176, क्योंकि 6 से 4 निकालोगे 2 बचेगा और 2 0 को आपने नीचे उतारा, तो क्या आंसर आएगा 176, 220 176 निकालोगे आंसर क्या बनेगा 44 बचेगा, और 0 और 1 को क्या करना है नीचे उतार देना। अब 44 को नीचे उतारना है, इसको किस तरह उतारना, इसको आखिरी वाला नंबर इसमें क्या करना होगा प्लस करना होगा, 44 में 4 प्लस करोगे क्या आंसर आएगा 48, 48 के साथ में क्या लगाऊं 9, तो अगर मैं 9 लगाऊंगा 48 के साथ तो 489 बन गया ना, 489 को मैंने मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा 9 से, तो आंसर क्या आएगा 4401, बिल्कुल दोनों एक जैसे यहाँ, तो इसको माइनस करोगे दोनों आंसर क्या आएगा 0। तो देखो 249 249 248 248 डिवीजन के तरीके से और फैक्टर के तरीके से दोनों आंसर क्या रहा है सेम आ रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे, इसका एक पार्ट रह गया। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया आंसर, देखो आपने ज्यादा सोचा नहीं, डिवीजन के तरीके में आपने कुछ नहीं सोचा, क्यों क्योंकि आपको पहले से अंदाजा हो गया, आंसर पहले से मौजूद है, आपने सिर्फ जल्दी जल्दी से करना होगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया, चिल्ड्रन अल्लाह हाफिज।